दोस्तों कल हमने डिस्कस किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सारा खेल सप्लाई और डिमांड पे है पूरे बाजार का। अगर आपको ये पता लग जाए कि यहाँ पे सप्लाई है और यहाँ पे डिमांड है तो काम खत्म। अब क्वेश्चन ये आता है कि दिक्कत ये होती है सबसे बड़ी बात कि हमें हर जगह सपोर्ट नजर आता है, हर जगह डिमांड नजर आता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी मार्केट के अंदर कि आपको मान के चलो अभी प्राइजेस नीचे गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। यहाँ पे प्राइजेस ने टच किया, यहाँ से ऊपर भग गए। अब सबसे बड़ा दुख की बात क्या है कि मैंने क्यों नहीं यहाँ बाय किया। आपको पता है आदमी का दो दुख सबसे बड़े होते हैं जीवन के अंदर। क्या होते हैं बताएगा कोई मेरे को? आदमी के पास दो दुख, दो दुख के कारण सबसे बड़े हैं आदमी के। संतोष और लालच, ठीक है सर, बहुत बढ़िया आपने दिया आंसर। देखो, एक तो सबसे बड़ा दुख होता है कि अपने किसी खास का जाने का। ठीक है ना? कोई अपना बंदा खास है भाई, अपने फैमिली मेंबर्स हैं, कोई भी है वो चला जाता है, उसको अपन कंपनसेट नहीं कर सकते। दूसरा दुख क्या होता है? दूसरा दुख होता है कि मेरे पड़ोसी ने मेरे से ज्यादा पैसा कैसे बना लिया। यार ये ऐसा क्या कर रहा है, इसके पास ऐसा क्या हो गया कि इसने पैसा कमा लिया इतना ज्यादा। इतने ये तो इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है, इतना समझदार भी नहीं है, फिर पैसा कैसे बना रहा है? तो ये दूसरा सबसे बड़ा दुख है। ठीक है ना? और ट्रेडिंग दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दुख क्या है कि यार प्राइजेस यहाँ से टच करके यहाँ से ऊपर भाग गया, मैंने क्यों नहीं बाय किया। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं इस लेवल को? यहाँ से ये हाई मार के यहाँ पे नीचे आ गया तो मैंने यहाँ पे सेल क्यों नहीं किया। और यहाँ पे अगर मैंने 20 पिप का प्रॉफिट बुक कर लिया, शॉर्ट कर भी दिया और 20 पिप का प्रॉफिट बुक कर दिया, यहाँ से ये 100 पिप गिर गया, तो मैं ये 100 पिप पूरे क्यों नहीं खा पाया, ये सबसे बड़ा दुख है। जैसे कि मार्केट आपका चाचा लग रहा है, मामा लग रहा है कि आपको इतना पैसा दे देगा, तो लोग बड़ा दुख मनाते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ। तो पहली बात तो दोस्तों सबसे बड़ी यही सारी कहानी, यही पूरी सप्लाई डिमांड की कहानी है जो आपके अकाउंट की नकल नक्शे को बदल देती है। ठीक है ना? हम लोग गवर्न हैं ग्रीड एंड फियर से। ग्रीड किस चीज का? यार अभी तो 20 पे पाए हैं, कम से कम 40 पे लूंगा, 60 पे लूंगा, 70 पे प्रॉफिट लूंगा, और वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। डर क्या है कि मेरा जो 20 पे मेरे आ रहे हैं ये कहीं लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, तो 20 पे फटाफट बुक कर लो। तो ये जो डर है और जो लालच है, ये आपको बाजार में पैसे कमाने नहीं देगा किसी भी तरीके से। तो एक तपस्या आपको करनी पड़ेगी कि अपने डर और लालच को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जब ये कंट्रोल में आ जाएंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी सुधरने लग जाएंगी बाजार के अंदर। अब जब मैंने बात की सपोर्ट रेजिस्टेंस की और मैंने आपसे कहा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बाजार में बनते रहते हैं। ठीक है ना? बाजार में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते रहते हैं। तो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस छोटे भी बनते हैं, बड़े भी बनते हैं। तो आपको एक्चुअल डिमांड सप्लाई किस चीज की बोल रहा हूँ? डिमांड सप्लाई कोई समझाएगा? डिमांड सप्लाई का मतलब क्या है? डिमांड सप्लाई का मतलब क्या है? सर, डिमांड का मतलब मार्केट में इस चीज की मांग ज्यादा है और सप्लाई। अब ये देखो, जहां से भी प्राइजेस सपोर्ट लेके ऊपर गए, यहाँ 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 से भी ऊपर गए, यहाँ से भी ऊपर गए, यहाँ से भी ऊपर गए और यहाँ से भी ऊपर गए। यहाँ से नीचे आए, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो कहने का मतलब है कि आपको इस चार्ट के अंदर अगर मैं आप लोगों से पूछूं, तो मैं ये एक्चुअल पूछना चाह रहा हूँ, एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते किस चीज को हैं? कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे, क्या फॉर्मूला होना चाहिए उसका?
बाइंग प्रेशर एंड सर सेलिंग प्रेशर। करंट मार्केट, हाँ, जी सर, करंट मार्केट में जो रेट चल रहा है, जहाँ पे मार्केट चल रहा है, वहीं पे हम सपोर्ट बनाते हैं, और जहाँ तक उछाल मारा है देखा, रेजिस्टेंस रहेगा। सर देखो दुख किस बात का है, दुख इस बात का है कि यहाँ पे जीबीपी यूएसडी या 2050 का लो लगाया, तो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बाई किया? यहाँ से 2100 तोड़ा, 2100 तोड़ के जब गया तो मैंने यहाँ शॉर्ट क्यों नहीं किया? यहाँ से 30-40 पे नीचे गिरा तो मैंने क्यों नहीं बेनिफिट लिया? तो इसी 4 कैंडल के अंदर लोगों की हालत खराब हो जाती है, इसी में सपोर्ट रेसिस्टेंस ढूंढते रहते हो। ये 40 पे यहाँ से भगा तो मैंने क्यों नहीं बाई किया, 40 पे गिरा तो मैंने क्यों नहीं शॉर्ट किया? तो भैया बाजार में टॉप बॉटम आप नहीं पकड़ पाओगे, पहली बात। परफेक्ट एंट्री अगर होगी तभी आप काम ले पाओगे। ठीक है। अब आप कहो कि मुझे कैटरीना भी चाहिए, मुझे ऐश्वर्या भी चाहिए, मुझे फलाना भी चाहिए, ढिमका भी चाहिए, तो हर चीज तो मिलेगी नहीं भाई। समझ रहे हो? गेटिंग द पॉइंट? ठीक है ना? तो जो मैं बात कह रहा हूँ, कड़वी बात अब थोड़ी सी चालू होगी यहाँ से, क्योंकि तभी थोड़ा सा आप लोगों को समझ में बात बैठेगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि रीजन क्या है, जब तक आपको मैं कान पकड़ के नहीं सिखाऊंगा ना कि भाई ये जो काम कर रहे हो गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मन लालची है, तुम्हारा मन मेरी बात को मानने को तैयार नहीं होगा जो मैं अब सिखाने वाला हूँ। तुम्हारा मन कहेगा नहीं ये गलत है। ऐसा नहीं होता है बाजार के अंदर, ऐसा होता है वैसा होता है, क्योंकि तुम्हारा मन लालची है, तुम्हारा मन उस चीज को एक्सेप्ट करेगा नहीं। मेरे को चाहिए परफेक्ट ट्रेड्स। मेरे को इस पूरे चार्ट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करना है तो कैसे करूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस? देखो सपोर्ट वो लेवल होता है जहां कम से कम मिनिमम 2 बार प्राइस टच करके ऊपर गया हो, प्राइस टच करके ऊपर गया हो। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जब मिनिमम 2 बार, एक बार नीचे आया फिर दूसरी बार नीचे आया, मिनिमम चाहिए 2 बार तो कम से कम हाई टच किया हो, मिनिमम लो टच किया हो, तब तो उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलेंगे, अच्छा वाला। ठीक है। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जीबीपी यूएसडी का, दूसरा वाला चार्ट दिखाता हूँ अपना। ये देखो, ये आज का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा आपको 2 घंटे का करता हूँ। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने पहले से ड्रॉ कर रखे हैं। तो एग्जैक्ट देखो मेरे सपोर्ट लेवल पे आया 2050 पे, उसके बाद मेरे रेजिस्टेंस लेवल पे गया, थोड़ा बहुत 10-20 पे ऊपर नीचे आया, फिर वापस नीचे आया। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने कैसे ड्रॉ किए? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, धीरे धीरे ड्रॉ करते करते मेरे को लेवल्स आने लग गए, समझ में आने लग गए लेवल्स। ठीक है। मेरे को पता था कि भाई ये प्राइजेस देखो यहाँ से ऊपर गए हैं, फिर नीचे यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, यहाँ से प्राइजेस ऊपर गए हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल बना है अपना। ये देखो, डेली चार्ट पे आओ, यहाँ से प्राइजेस इन्वर्टेड हैमर मार के ऊपर गए, एक बार यहाँ से प्राइजेस ऊपर गए, एक बार यहाँ से प्राइजेस ऊपर गए, तो इन लाइनों को मैंने कनेक्ट कर दिया और ये निकल गया मेरा फ्यूचर का सपोर्ट लेवल। तो इस फ्यूचर को डेली चार्ट में मैंने लाइन कनेक्ट करी और इसको मैं लेके आ गया 2 घंटे में या 15 मिनट में, जैसे भी आप करना चाहो। और वहां पे मैंने अपनी बिल्ड लगा दी आज 2055 पे बाइंग के लिए। तो यहाँ मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, झटके से 50 पे ऊपर गया, प्रॉफिट बुक किया, काम खत्म। अब आपको करना क्या है, इसलिए मैं बोलता हूँ डेली चार्ट पे सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी चाहिए आपको। डेली चार्ट पे देखो कि भाई कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, कहाँ पे, जैसे कि कल मैंने आपको ट्रेड बताया था, कौन सा बताया था कल, याद है कल कुछ बताया था मैंने, कौन सा ट्रेड बताया था? याद नहीं है हम लोगों को? जीबीपी कैड, हाँ जीबीपी कैड बताया था, वेरी गुड सर। कौन, किसने जवाब दिया है जीबीपी कैड का? अमोल मात्रे जी।
वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। ये देखो दोस्तों, कल जीबीपी कैड का हम डिस्कस कर रहे थे, डेली चार्ट पे कर रहे थे, पता नहीं किस पे कर रहे थे हम लोग, यहीं पे डिस्कस कर रहे थे। और ये देखो हमने कहा कि भाई देखो यहाँ से पहले बाजार पलटा ऊपर और वापस उसी रेंज में आ गया, यहाँ से बाजार ऊपर पलट रहा है, शायद 2 घंटे 4 घंटे में क्या था मेरे को याद भी नहीं है। यहीं पर था कहीं, पता नहीं। तो बहुत बढ़िया मूवमेंट, आज मैंने बाय कॉल दिया था जीबीपी कैड के ऊपर, तो शानदार इसका। ये देखो ये आपका सपोर्ट लेवल था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो ये आपका सपोर्ट एरिया। इस सपोर्ट में पहले लोगों को ट्रैप किया, फिर यहाँ से देखो बाय करके ऊपर ले गए। तो अभी आपको क्या करना है दोस्तों, चार्ट के अंदर आपको परफेक्ट लेवल आइडेंटिफाई करने हैं। अब जैसे कि एक सपोर्ट लेवल ये हो गया और एक सपोर्ट लेवल आपका ये हो गया, ये नीचे जहाँ से ये बाजार ऊपर गया है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ सपोर्ट जोन। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, सपोर्ट जोन। यानी यहाँ से और यहाँ तक ये कहीं पर भी आपका सपोर्ट लेगा और ऊपर भग जाएगा। तो इस जोन तक आप चाहो तो एवरेजिंग कर सकते हो, क्योंकि जब तक ये लेवल होल्ड है, 5350 का लेवल होल्ड है, इस कैंडल का लो, तब तक इसके अंदर डरने वाली कोई बात नहीं है। जीबीपी कैड के अंदर ये यहाँ से भाग सकता है। दूसरी बात, लोअर हाई लोअर लो बनाने के बाद पहली बार ये एन पैटर्न बना रहा है, देखो इस बार अगर इसने इसका हाई तोड़ा तो ये होगा पहला एन पैटर्न। यहाँ से जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ। तो अगर आप चाहो तो अभी एक बाय ले सकते हो यहाँ पर, इस वाले का स्टॉप लॉस रख के। ये एन पैटर्न का करेक्टिव मोड है, तो करेक्शन मोड में यहाँ पे बाय कर सकते हो, ये वाला स्टॉप लॉस ले सकते हो और उम्मीद कर सकते हो कि आने वाले दिनों के अंदर ये वाला हाई टूट जाएगा और ये 600 तक जाएगा। कम से कम 500 पिप की मूवमेंट आपको करंट भाव से मिल सकती है जीबीपी कैट के अंदर आपको। तो ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। और चार्ट देख लेते हैं। यूरो कैट में देखो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। ये यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया था, पहला सपोर्ट लिया, ये देखो दूसरा सपोर्ट लिया, ये तीसरा सपोर्ट लिया, चौथी बार में इसने ब्रेक किया, यहाँ पे आया, पहला सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट लिया, तीसरा सपोर्ट लिया, अब ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। हो सकता है कि यहाँ से फिर वापस ब्रेक मार दे, लेकिन हो सकता है यहाँ से ऊपर भी चला जाए। तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बाय ट्रेड ले सकते हो। मेरे सारे चार्ट्स के अंदर आपको लाइंस ड्रॉ करते हुए मिलेंगी, क्योंकि यही है मार्केट का सार। गीता का सार जैसे कुछ है, वैसे ही मार्केट का सार भी यही है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा सब चीज बेकार है, मिथ्य है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर सही से ड्रॉ करना सीखे तो परफेक्ट लेवल्स आपको ट्रेडिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी मिल जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था ये जो लाइंस हैं इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइंस। क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइंस। दो ट्रेंड लाइंस होती है हमारे पास, अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन। ये कैसे होती हैं, अगर मान के चलो बाजार हायर हाई हायर लो बना के चल रहा है, तो ट्रेंड लाइन कनेक्ट करने के लिए मिनिमम मेरे को 2 स्विंग हाई चाहिए। मैंने 2 स्विंग हाई पकड़ लिए, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया और तीसरे वाले भी अगर मिलता है मेरे को तो मैं ड्रॉ करके ऐसे ऊपर ले जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड इन अपवर्ड ट्रेंड लाइन। ऐसे ही डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर हाई लोअर लोस, ये वाले लोअर हाई चाहिए मेरे को। इन लोअर हाइस को अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा तो मेरे लिए बन जाएगी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। ऐसे ही मैं बढ़ते हुए क्रम के अंदर अगर लोस को कनेक्ट करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा अपवर्ड चैनल। ऐसे ही मैं इस लोस को कनेक्ट करूंगा, ये बन जाएगा मेरा डाउनवर्ड चैनल। अब क्या होता है चैनल में ट्रेडिंग कैसे होती है, मान के चलो जैसे चैनल ब्रेकआउट कर दिया नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे एक कैंडल के बेरिश कैंडल का। जैसे ही बेरिश कैंडल मिलेगा उसके लो के नीचे हम सेल कर देंगे। ऐसे ही इसके अंदर अगर अपवर्ड ब्रेकआउट आता है और कोई बुलिश कैंडल बनता है, उस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड चैनल ब्रेकआउट। अगर चैनल नहीं बन रहा है, खाली ट्रेंड लाइन बन रही है, तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आप प्ले कर सकते हो। अब ब्रेकआउट के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर है आदित्य जी अब, यस सर। ठीक है ना। सपोर्ट जोन क्लियर है,
यस यस सर। सपोर्ट जोन मान के चलो 1.1410 आपका एक रेजिस्टेंस नंबर है, और 20 पे ऊपर ही 1.14230 पे आपका एक और रेजिस्टेंस है। तो इसको मैं बोलूंगा जोन। कितने पिप का जोन है? 20 पिप का जोन है। इसका मतलब क्या हुआ? 1410 से 1430 के बीच में कहीं पर भी जा सकता है यूरो, और वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। 1412 भी जा सकता है, वहां से भी रेजिस्टेंस ले सकता है, 15 से भी ले सकता है, 18 से भी ले सकता है, 25 से भी ले सकता है। किसी भी लेवल में इस 20 पिप के अंदर किसी भी लेवल को टच करके नीचे आ सकता है। डेट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस जोन, और इसी का उल्टा है आपका सपोर्ट जोन। ठीक है, इसी का उल्टा आपका क्या है? सपोर्ट जोन है आपका। कई बार क्या होता है कि एक्चुअल आपको सपोर्ट नंबर नहीं मिलते, आपको 10-20 पिप का डिफरेंस लेके आपको गैप बनाना पड़ता है, आपको एक रेंज बनानी पड़ती है। उस रेंज को हम बोलते हैं जोन एरिया। कि भाई एक इंडिविजुअल आपका सपोर्ट नंबर नहीं है, रेजिस्टेंस नंबर नहीं है, आपका एक जोन है। उस जोन के अंदर कहीं पर भी प्राइसेस पलट सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो राउंड नंबर्स होते हैं 1410, 1430, 1470, 80, 1500, ये सब आपके साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं आपका, पहली बात। दूसरी बात, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से ब्रेकआउट की। जैसे ये आपका रेजिस्टेंस है, प्राइजेस ने ऊपर तोड़ा, तोड़ के ऊपर चला गया। अब टेक्निकल थ्योरी बोलती है कि भाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट वो वाला है जो रीटेस्ट करने वापस आए बाजार में। रीटेस्ट करने मतलब वापस जो रेजिस्टेंस है, जैसे रेजिस्टेंस टूटा ये बन गया सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये मैंने आपको कल थ्योरी में बताया था। सपोर्ट क्यों बन गया? सपोर्ट वो एरिया है जहां पे डिमांड ज्यादा है, और रेजिस्टेंस वो एरिया है जहां पे सप्लाई ज्यादा है। अगर रेजिस्टेंस टूट रहा है, इसका मतलब सप्लाई से ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? आपका सपोर्ट बन जाएगा। अब जब ये नीचे यहाँ पे रीटेस्ट करना है, इसको बोलते हैं रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग, जब ये वापस रीटेस्ट करना आया, तो क्या रीटेस्ट करना है? ये देखना है कि जो रेजिस्टेंस जो कि अब सपोर्ट बन चुका है, क्या वास्तव में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है? अगर वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा तो प्राइजेस वापस रिबाउंड करेंगे, इस हाई को तोड़ेंगे, और हमें यहीं पर ही बाय करना है। तो ये बन जाएगा आपका कुछ एन पैटर्न टाइप में। आज सीधा सीधा एग्जांपल बनाए, यूरो यूएसडी में दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, यूरो यूएसडी में ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी, ये एक सपोर्ट लाइन थी। सपोर्ट लाइन में तोड़ा कैंडल ने, तोड़ के रीटेस्ट करा, ऊपर गया। इस नो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, जैसे सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये रेजिस्टेंस बना, और यहाँ पे प्राइस ने जब एन पैटर्न की फॉर्मेट, देखो लोअर हाई एन पैटर्न फॉर्मेट में गया, तो देखो कितना नीचे भी चल रहा है। दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट ब्रेकआउट। दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट ब्रेकआउट ऑन द लोअर साइड। पहले ब्रेकआउट किया सपोर्ट लेवल, रीटेस्ट किया, कंफर्म किया कि हाँ ये रेजिस्टेंस बन चुका है। अब देखो मजे। तो अगर इस टाइप का पैटर्न आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। जनरली ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करने नीचे आया, वापस उसी रेंज में आ गया। इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ से मामला गड़बड़ हो सकता है। अगर वापस ऊपर जाता है तो सेल करने की सोचो, बाय करने की मत सोचो। क्योंकि अगर इसको जाना होता तो यहीं पर ही रीटेस्ट करके यहीं से ही ऊपर निकल जाता। लेकिन ये इतना तो नीचे आया, बल्कि और भी नीचे आया, लोअर सपोर्ट एरिया तक आया। तो इसका मतलब अब इसमें जान प्राण नहीं है। ये किसी न्यूज की वजह से या इवेंट की वजह से ऊपर भगा है, ऊपर ब्रेकआउट दिया है। अदरवाइज इसमें ऊपर जाने की क्षमता नहीं है। आई होप अब थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। जी सर। हेलो गाइस, जी सर। आदित्य चौरसिया जी, शिवानंद जी। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा क्वेरीज आपकी निकलेंगी। अब यहाँ पे अगर मैं चैनल बनाना चाहूं तो इस आई को और इस आई को कनेक्ट कर सकता हूं मैं। ये कनेक्ट कर दिया। इस लो को और इस लो को कनेक्ट कर सकता हूं, और इस लो को कनेक्ट कर सकता हूं। कनेक्ट कर दिया। अब ये चैनल से या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो तब मेरे को बाय लेना है, नीचे चलता रहेगा तो मेरे को कोई वांदा नहीं है, नीचे आने तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देगा ये, और 2 घंटे के चार्ट में कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके खड़ा हो गया, तो वहां से एक तेजी पकड़ सकता है यूरो यूएसडी। इस बात का ध्यान रखना।
तो ये इस तरीके से हम चैनल ड्रॉ करते हैं इसके अंदर। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? ट्रेंड लाइन के अंदर जैसे हमने एक लो पकड़ा, फिर एक हायर लो पकड़ा, फिर एक हायर लो पकड़ा, इन लोस को कनेक्ट कर दिया, ये बन गई मेरी ट्रेंड लाइन। अभी देखो इसी ट्रेंड लाइन पे जाके इसने एक बार कोशिश करी यहाँ पे सपोर्ट लेने की, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इसको ब्रेकआउट किया, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया यहाँ पर और फिर नीचे। क्लियर कट चाहिए हमें, क्लियर कट। ऐसे ही मैं इस आई को ले लूंगा, इस आई को ले लूंगा और इस आई को ले लूंगा, ये एक और मेरा रेजिस्टेंस एरिया बन गया। उसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास देखो यहाँ प्राइजेस गए, टच किए और नीचे। तो दिस इज द वे हाउ ट्रेंड लाइन कम्स इनटू द पिक्चर, और कैसे आप उसको ट्रेड करते हो ये आपके ऊपर है। देखो आप मेरे पूरे चार्ट में कोई भी मतलब मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी का चार्ट उठा के देख लो आप, अच्छी पेयर का, आपको मेरी ट्रेंड लाइंस और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको लगे हुए मिल जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि सिर्फ मैं इसी पे काम करता हूँ और इसी पे पैसा बनता है। अब टाइम आ गया है तो दोस्तों, थोड़ा सा आपके चार्ट्स वगैरह जो आपने मेल की उसको देख लेते हैं पहले, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले किशोर बुदाके जी, आप आ जाइए सर। किशोर जी आज आए नहीं आए? किशोर जी, किशोर जी अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आ जाइए सर। किशोर बुदाके जी, वॉइस आ रही है सर आपको? यस सर, यस। खाना वाना हो गया? चाय वाय सब? हाँ, सब हो गया। भाभी जी को खिला दिया खाना? नहीं नहीं, अभी बाकी है। बाकी है, तभी जो आवाज में जान नहीं आ रही। अभी। हाँ, चलो, अभी शॉप से आए। हाँ। हाँ चलो, अभी ये बताओ, ये आपने क्या ड्रॉ किया है? ये सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया है, ये सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस, ये फेलियर, ये ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, वापस उसी लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब एक चीज यहाँ देखना, नजर रखना, जब आप देखो कि हिस्टोरिकली अगर एक बार, दो बार और तीन बार अगर रेजिस्टेंस है, तो जरूरी नहीं है कि चौथी बार। क्या करता है बाजार की आदत होती है, उसको ये पता है कि इस वक्त जो स्मार्ट प्लेयर हैं, रिटेलर हैं, आपके और मेरे जैसे लोग मूर्ख होते हैं, वो हम उनकी नजरों में मूर्ख हैं, तो वो क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे वास्तव में मूर्ख हैं, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रेड लगा देंगे यहाँ पे, और वो यहाँ से एक झटके से ऐसे से ऊपर ले जाएगा, पूरी तरीके से ऊपर ले जाएगा उसको। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें अब स्मार्ट गेम खेलना चाहिए। स्मार्ट गेम क्या खेलना चाहिए, जब आप देखते हो कि तीन बार ऑलरेडी ये पास्ट में रेजिस्टेंस ले चुका है, तो आपको यहाँ वेट करना चाहिए एक बेरिश कैंडल का, एक बेरिश कैंडल का वेट करना चाहिए, और उसके लो के नीचे आपको सेल करना चाहिए। क्योंकि देखो जब तक सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा, बाजार भगता जा रहा है, भगता जा रहा है, भगता जा रहा है, रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, तोड़ दिया, लेकिन जब तक सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा तब तक हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रिवर्सल आ चुका है बाजार के अंदर, क्या ये रेजिस्टेंस मान्यता प्राप्त रेजिस्टेंस है। तो उसको मान्यता कब मिलेगी, जब वहां पे वो रुकेगा, वहां पे वो एक बेरिश कैंडल बनाएगा, तब लगेगा कि हाँ शायद अब सेलर्स कुछ एक्टिव हो रहे हैं। अगर लग रहा है कि सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और बायर्स को हरा सकते हैं वहां से, तो वहां से आप शायद शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो आप। लेकिन भगते हुए के अंदर आपको तीर लेने की जरूरत नहीं है, जब तक आप कंफर्म नहीं हो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को लेकर या रेजिस्टेंस को लेकर। बात आई समझ में सर? ठीक है, रेजिस्टेंस ओके, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब ये देखो, यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट कर गया नीचे की तरफ, यहाँ पे वीकली चार्ट में ब्रेकआउट कर गया, अभी सेलिंग में है। ठीक है ना, आज भी देख लो, आपने जब बनाया था तो 250 था, आज 180 कुछ का चल रहा है। चलेंगे, ब्रेकआउट कर गया तो कर गया ब्रेकआउट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर। किशोर जी ऐसी प्रैक्टिस करते रहो, लाइव में अब चार्ट क्रिएट करना चालू कर दो, और देखो कहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट आ रहा है। सुनील प्रजापति सर प्रेजेंट हो? ओके, सुनील जी, यस सर। ये क्या बनाया सर आपने?
सर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया आपने, ठीक है चलो बढ़िया। रेजिस्टेंस सपोर्ट, वेरी गुड। यहाँ कहाँ बनाया, चाहिए डॉटेड वाला बनाया, ठीक है वेरी गुड। एम पैटर्न, ठीक है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखो यहाँ सर ने बनाया है, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, ब्रेकआउट मिला, बाजार ने रीटेस्ट किया, एक बार रीटेस्ट किया, दो बार रीटेस्ट किया और फिर नीचे। तो इस टाइप के जो रीटेस्ट होते हैं ना, उसके बाद जो मूवमेंट आती है बड़ी जबरदस्त आती है। तो इस टाइप का पैटर्न अगर आपको कभी भी मिल जाए तो दोस्त ट्रेड मारने से चूकना मत, जितना पैसा हो घर में लगा देना, बस माला माल हो जाओगे। बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है बहुत बढ़िया। थैंक यू सुनील जी, बहुत अच्छा काम। हनीफ थैंक यू उस्मानी सर। सर। जी सर बोलिए। हेलो सर। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने बनाया है, ये देखो बहुत बढ़िया। ये देखो ये पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद ये सपोर्ट का काम किया, फिर ये सपोर्ट टूटा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया और प्राइस नीचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लीन स्ट्रक्चर। ये क्या बना दिया सर आपने, ये तो कुछ और चार्ट डाल दिया आपने कहीं का। चलो ये ट्रेड इसके अंदर में हम्म मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। ये ट्रेडिंग क्या स्टार्ट है, ट्रेडिंग स्टार्ट, इसमें ना हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह मैं समझ नहीं पा रहा था कैसे। तो उसके बाद में मैंने क्यूटेक्स से हॉरिजॉन्टल लाइन सर यहाँ से कितना पैटर्न। बनेगी, ये है ना ये वाला बॉक्स, ये हाँ यहाँ पे हाँ सारे टूल मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे सारे टूल है, ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे है, वर्टिकल लाइन है, सब चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो उसमें ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो खैर एनी हाउ, अब आ जाओ अगले थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स। ओके सर, रवि कुमार। रवि जी आए हैं क्या, मौजूद हैं? यस सर। अच्छा, अब ये जो रेजिस्टेंस है ना आपने बनाया है ये वाला, ये देखो रेजिस्टेंस हमेशा ना बॉडी और विक के बीच में बनाओगे तो चलेगा। मतलब ये क्लमजी है ना, तो इस वाले को रेजिस्टेंस को ड्रॉ ना करो, छोड़ दो उसको। रेजिस्टेंस अगर नहीं बन रहा तो छोड़ दो, नहीं करना अपने। नहीं सर बढ़िया नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस, नॉट सो गुड, सब गलत है। आई होप आपको थोड़ा सा थ्योरी समझ में आई होगी सर आज। आपको हाई से हाई कनेक्ट करना है चार्ट यस के अंदर, सर। आपको देखना है कि परफेक्ट लेवल पे कहाँ से रिवर्सल आया है, वो रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट लेके बाजार ऊपर जा रहा है, वो सपोर्ट है। तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है रवि सर, थोड़ा सा अपना और चार्ट भेजो मेरे को, ठीक है सर, घबराने की ओके जरूरत सर। नहीं है, आ जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो और, ठीक है सर। अमूल मात्रे साहब। ये देखो रवि जी, इन्होंने देखो कितना क्लियर बनाया हुआ है रेजिस्टेंस, इस टाइप का बनाओ। अमूल जी आए हैं क्या, अमोल मात्रे जी? सर माइक भी अनम्यूट है, बोल भी नहीं रहे हैं आप, वॉइस आ रही है आपको मेरी? मात्रे साहब, ओके, तो बोल क्यों नहीं रहे हैं सर, देयर इज सम प्रॉब्लम, मुंह में गुटका छुटका है? बहुत बढ़िया। अच्छा गुटका है क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, खा लो अपना गुटका शुटका खा लो आप, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, पीसी में माइक है, वो कह रहे हैं शायद मैं गुटखा खा रहा हूँ, वो यस कर रहे हैं, यस। बहुत बढ़िया, सपोर्ट, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया सर आपने। अच्छा गुटखा नहीं है सर, फिर क्या है मुंह में?
क्या दे दिया सर मुंह में आपने? सब खैरियत? युवराज सिंह जी, वैसे अच्छा काम। अमोल मात्रे जी, रियली में फैबुलस जॉब, बहुत बढ़िया काम किया। युवराज, चलो बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, 2 ही चार्ट भेजे हैं लेकिन ठीक है, सर अच्छे फोन हैं। में थोड़ा दिक्कत होता है ना, आगे कोई और दिक्कत भेज नहीं सकते। है, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, कौन सा समझ में आना चाहिए। लेकिन देखो अपना वो ले लो, लैपटॉप लेना लैपटॉप है ले सर, लो वही। या डेस्कटॉप ले लो, जो भी लेना है। ठीक है ना, लेकिन करो उस पे, यस क्योंकि सर। एनालिसिस तो उस पे होगी। जी सर, इसमें सच में छोटा लगता है बहुत, समझ में। भाई अपन 3 इडियट वाले करीना कपूर तो है नहीं, फोन पे डिलीवरी करवा देंगे। नहीं। ठीक है ना, तो अपने तो ये ओके। सिस्टम चाहिए अपन को। ठीक है ना दोस्त। ठीक है सर। जी शिवानंद सर। प्रजापति सर, आ जाइए। जी सर। बहुत बढ़िया चैनल बनाया, आप ट्रेंड चैनल बनाया है आपने, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों दिखाया है आपने, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, गजब। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप पास, कल से क्लास में आने की जरूरत नहीं है। आशीष कुमार सिंह जी आशीष कुमार सिंह जी, जी सर, नमस्कार। नमस्कार। ये एम पैटर्न, ये हैमर, ये क्या बनाया है? हमें पढ़ा दिया मैंने हैमर आपको। जी सर। ओके, ये इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, सर बहुत लाइन बढ़िया। सर बैटरी स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए लाइन नहीं खींच पाया। और सर ये तो कब चालू हुई बैटरी? अरे आज अभी मतलब आधा घंटा पहले, दिन भर लाइन नहीं था, मोबाइल अच्छा अच्छा रिचार्ज अच्छा, था इसलिए। चलो और कोई सर ये दिक्कत नहीं है। सर, हेलो सर, आवाज मिल रही है सर? बिल्कुल मिल रही है सर, बोलो। हाँ, ये कह रहे हैं कि लैपटॉप में सर ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, कहाँ से, थोड़ा सा उसका और स्क्रीन शॉट ट्रेंड लाइन, चलो। सर आईक्यू ऑप्शन से ट्रेडिंग कर सकते हैं सर। हैं? आईक्यू ऑप्शन से। क्या बोल रहे हैं सर? आईक्यू ऑप्शन कर सकते हैं ना सर। हेलो, आशीष जी आईक्यू आपकी ऑप्शन वॉइस नहीं सर, आ रही आईक्यू है। ऑप्शन। हैं? जी सर, हमने शिवरन बोल रहा ट्रेंड लाइन स्क्रीन शॉट के बारे में पूछा था, स्क्रीन शॉट कैसे लेते हैं और ट्रेंड लाइन कहाँ ये से? ये आपका जो लेफ्ट में बॉक्स है ये वाला, इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे आप एरो बार पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का पहला ऑप्शन मिलेगा आपको। जी सर। इस पे क्लिक करोगे, कहीं पर पहले एक लो पॉइंट पकड़ना, लो पॉइंट पे क्लिक कर देना। फिर जी दूसरे लोग को समझते हुए, तीसरे लोग को समझते हुए आगे बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना। ये छोड़ दिया आपने। ठीक है ना, ये आपको ट्रेंड लाइन बन गई आपकी। ठीक है सर। सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? सॉरी सर, माय फॉल्ट। स्क्रीन नहीं आ रहा सर। यश शिंदे जी, हाँ। अब आ गया स्क्रीन। जी जी। तो इस टाइप से ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। दोबारा दिखा देता हूँ, आपने स्क्रीन नहीं देखी थी। ये यहाँ पे जाओगे, पहला ऑप्शन है ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन उठाओगे, लो पॉइंट पे क्लिक करोगे, फिर दूसरे लो को पकड़ते हुए, तीसरे लो को पकड़ते हुए ऊपर चलोगे और छोड़ दोगे। ये ट्रेंड लाइन बन गई आपकी। ठीक है सर। देखो ठीक यहाँ है पे सर। भी लो लग के ऊपर गया, यहाँ पे भी ऊपर गया, यहाँ पे भी ऊपर गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको अब क्या होगा, इस पॉइंट पे आपको हलचल जरूर मिलेगी सब वो। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग बहुत अच्छी हो सकती है यहाँ पर, इस पॉइंट पे। तो ट्रेंड लाइन का तो इतना मजा है, अगर 5 मिनट में मतलब ऐसे लगा के ट्रेंड लाइन लगा के काम करोगे ना, तो डेली के 10-15 पिप, 10-15 पिप, 10 पेयर में भी काम कर लिया तो 100-125 पिप कहीं नहीं गए डेली के आपके। जी सर। अच्छा सर, ठीक स्क्रीन है ना। शॉट कैसे लेते हैं लैपटॉप में, स्क्रीन शॉट? स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप यहाँ पे टाइप करना SINPP, तो ये इसने स्निपिंग टूल आ जाएगा ये। ठीक है, हाँ। SINPP। SNI, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप मोबाइल से। इसके घर पे न्यूज चल रही है भैया। ये स्निपिंग टूल ले लेना, फिर यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू न्यू स्निप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप क्लिक करते हुए, माउस को दबाते हुए
नीचे की तरफ लाना और छोड़ देना। ये देखो आपका स्क्रीनशॉट आ गया। फिर सेव बटन पे क्लिक करना, जहां चाहो वहां सेव कर लेना। ठीक है दोस्त। ठीक है। हाँ, ट्रेडिंग व्यू पे भी कैमरे पे क्लिक करके होता है। यहाँ पे आप देखोगे कैमरा है, ये वाला कैमरा का बटन है। इस वाले कैमरे पे आप क्लिक करोगे तो आपका क्लिक हो जाएगा। सेव चार्ट इमेज, कॉपी चार्ट इमेज, तो दुनिया भर के ऑप्शन है, आप देख सकते हो उसको। ठीक है ना। अब जस शिंदे जी, आपने कहा कि मैंने जीमेल पे मेल भेजी है, मैं देख लेता हूँ सर आपकी मेल। यश यश यश, स्पैम में चेक कर लेता हूँ। हाँ, स्पैम में आई हुई है आपकी मेल, और एक दो हनीफ जी की भी स्पैम में आई हुई है मेल। यश शिंदे, एक मिनट, नॉट रिपोर्ट नॉट स्पैम। ठीक है, यश शिंदे रिपोर्ट नॉट स्पैम। ठीक है, अब आपकी चलेगी इनबॉक्स के अंदर। इनबॉक्स में कहाँ चलेगी? यश शिंदे, ये रहा। आ जाओ यश जी, आ जाओ अब। ये स्क्रीनशॉट आपने भेजा है, ट्यूजर टॉप बनाया है आपने, गलत बनाया है, ट्यूजर टॉप नहीं है। यश भाई, ये ट्यूजर टॉप नहीं है, गलत है। ट्यूजर टॉप होता है इस टाइप का। दो, ठीक है, डेट इज कॉल्ड ट्यूजर टॉप। ये गलत है। ओहो, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहाँ है? बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मेरे को दिख ही नहीं रहा। ये वाला तो इनसाइड डे है, इनसाइड डे है ये वाला। ये वाला यश जी, आपके यहाँ से बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ, प्लीज अपना माइक म्यूट ही रखें यश जी आप। तो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न नहीं है, क्योंकि ना तो प्रीवियस कैंडल का हाई कटा है, लो कट गया है लेकिन हाई नहीं कटा है, तो ये बुलिश एनगल्फिंग भी नहीं है। थोड़ा सा आपको सर प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। सपोर्ट ठीक है, मान लेता हूँ। एन पैटर्न बिल्कुल ठीक है। इनसाइड डे है, मॉर्निंग स्टार ठीक है। ये क्या है? मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या बनाया आपने। एम पैटर्न, एम पैटर्न कैसे है दोस्त? ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऐसे जाके ऐसे गया है। ये वाला हाई पहले वाले से नीचे रहना चाहिए, ऊपर नहीं रहना चाहिए, इसलिए एम पैटर्न नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपके चार्ट्स पूरे हो गए। किसी की कोई क्वेरीज यहाँ पर? सर 13 तारीख वाला चार्ट मैं भी भेजा था, यम वाला। कौन बोल रहे हैं आप? आदित्य चौरसिया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट देखते हैं भाई। आपने एक तो भेजा था, ये कैंडल का भेजा था आपने एक तो, कैंडल का आपने भेजा था कब भेजा? 13 तारीख को आपने। 13 तारीख को सर। हाँ, एक ये एच क्या है, हाँ एन वाला मिल गया। ये रहा, एन पैटर्न है, बहुत बढ़िया। एम पैटर्न है, बढ़िया। एन पैटर्न है, बढ़िया। एम पैटर्न है, बढ़िया। एन, एम, एन, एम, बहुत बढ़िया सर। अब ये लेकिन आपने बढ़िया तो निकाला है। अब ये बताओ, ये करंट लेवल पे, करंट पे कौन निकाल रहा है एन एम पैटर्न? यस सर। करंट रेट पे किसने निकाला है एन एम पैटर्न? कोई ट्रेड निकाला है किसी ने अभी तक? अभी तो ये तो सर घंटे में हिस्टोरिकल डेटा किसी है ने तो। कल ये के देखो, क्लास में उसमें थे कि नहीं। देखो, ये देखो, ये देखो, दिस इज एम पैटर्न। ये रिसेंट ट्रेड, दिस इज एम पैटर्न।
ठीक है, इसमें तो खैर बना नहीं, और देखते हैं। एक चीज और, ये देखो मैंने क्या किया, मैंने कोशिश किया है इस लो से कनेक्ट करने की, लेकिन इस लो से प्रॉपर कनेक्ट हो नहीं रहा था ट्रेंड लाइन। तो जबरदस्ती नहीं बनानी है, जहां से कनेक्ट हो रहा है वहां से बनाओ। यहाँ से ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो रहा है, अब ये देखो ट्रेंड लाइन टूटा, टूट के कितनी जबरदस्त फॉल आया है इसका। ठीक है ना, तो ये चीज मैं आपको दिखाना समझाना चाह रहा हूँ। इसमें एक काम और कर सकते हो, जैसे एक ट्रेंड लाइन ये बनाई, अब एक ट्रेंड लाइन को आप ये लास्ट पॉइंट से उठा के थोड़ा सा स्लोप को कर्व कर दो। ये देखो इस टाइप से थोड़ा सा स्लोप को 90 डिग्री एंगल पे ले जाओ। अगर इस तरीके से कोई जबरदस्त रैली आपको मिले और वहां से अगर ब्रेकआउट हो, तो आपको पता है भाई यहाँ अगर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे शॉट मारना है, पहला टारगेट मेरा ये है, और ये टूटा तो और नीचे है। तो ये जीता जाता एग्जाम्पल है, तो मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, एकदम बता दूं अभी आपको, नहीं तो भूल जाऊंगा। ये आप इस तरीके से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। एक और इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। देखा, एकदम डाउनफॉल, एकदम लास्ट लेग होता है ना, जो लास्ट लेग होता है साइकिल का, उसमें देखो, ये देखो जैसे रिवर्सल मारा ऊपर, तो यहाँ पे अपने बाय कर लो, जैसे तोड़ा यहाँ पे बाय कर लो, पहला टारगेट ये, और ये तोड़ने के बाद ऊपर। तो दिस इज द वे हाउ प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज ट्रेंड लाइन। तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये क्योंकि प्रैक्टिस से आएगा, इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन केस स्टडी सामने आ गई इसलिए बता दिया मैंने। आप बात आई समझ में कि किस तरीके से ट्रेंड लाइंस का यूज करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। एंगल एंगल का खेल है ट्रेंड लाइन में सारा, 45 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, इसका खेल है सारा। ये कभी आप जब मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करोगे उसके बाद आप सिखाऊंगा ये एंगल का खेल सारा। ये बहुत ही एडवांस लेवल की चीजें हैं। हाँ तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, अब आपको ये सब चीजें प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस करंट भाव पे आपको ट्रेड लेना है। अब ये देखो, ये यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट से थोड़ा सा पहले से ही यहाँ से पलट गया, तो यहाँ तक इसी यहीं से क्यों पलटा, इसका भी कारण है। ठीक है ना, तो ये सपोर्ट लेवल आपको डिफाइन करना बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब सर आईक्यू ऑप्शन ट्रेड होता है क्या? है आईक्यू ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं ना सर? कर लो, करना है तो, लेकिन क्यों जबरदस्ती उसमें फंस रहे हो? वो लॉस का सौदा है, ज्यादा प्रॉफिटेबल सौदा नहीं है, फॉरेक्स में रहो आप। वो ब्लाइंड सट्टा है, वो लॉस के लिए ही बना है, लॉस करवाने के लिए बना है। टाइमिंग देखो, कोई भी भगवान के अलावा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अगले 1 मिनट के अंदर यूरो यूएसडी कितने पे ऊपर जाएगा, कितने लेवल को क्रॉस करेगा। तो मैंने ठीक है ना, कैसे डेमो मूवमेंट अकाउंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो वहाँ टाइमिंग का खेल है सारा। जी सर। बाइनरी ऑप्शन की बात कर रहे हो ना आप? जी सर। आईक्यू ऑप्शन के अंदर बाइनरी ऑप्शन की बात कर रहे हो ना आप? जी 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 हाँ, तो आप टाइमिंग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो आप कि अगले 1 मिनट के अंदर क्या होने वाला है? जी सर। तो तो मैंने डेमो वो अकाउंट खेल मत खेलो, वो तुक्केबाजी में लोग कमा रहे हैं, उनको कमाने दो, तुक्का है, वो जिंदगी भर की रोटी नहीं है। जी 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 वो सिर्फ आपकी आंखों को चमकाने के लिए चीजें दिखाई जाती हैं। मैंने अपने जीवन काल के अंदर बहुत सब चीजें देखी हैं, समझा रहा हूँ, उन चक्करों में मत फंसो। जी सर जी। जो कमा रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए है भैया, वो शॉर्ट टर्म बाद वो बर्बाद हो जाएगा। वो परमानेंट कोई नहीं कमाया किसी ने आज तक वहां से। आप सोचो कि मेरा बिजनेस स्टैब्लिश हो जाएगा बहुत बड़ा, मैं एम्पायर खड़ा कर लूंगा, तो नहीं हो पाएगा। चलो खैर, एनी हाउ, आप लोगों की इच्छा है। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरी तरफ से यहाँ पे खत्म हो गया है। अब एक चीज और है सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर, आपको पिवट पॉइंट पढ़ाया था क्या मैंने पहले? पिवट पॉइंट्स, एक पॉइंट नहीं पढ़ा है सर।
नो सर। ठीक, व्हाट इज पिवट पॉइंट्स? अरे यार, ये न्यूज चैनल कौन चला देता है भाई बीच बीच में? तो ये पिवट पॉइंट्स दोस्तों क्या होते हैं? अब ये तो देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है जो हमने मैनुअली ड्रॉ किए हैं, ठीक है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमने क्या किया है? मैनुअली ड्रॉ किए हैं हमने। अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं जिसमें ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपके चार्ट पर ड्रॉ हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये उनको बोलते हैं पिवट पॉइंट। जिस जमाने में कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, उस जमाने में जो लोग ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे? वो गणित करते थे, कुछ गणित जोड़ भाग लगाते थे, मल्टीप्लाई करते थे, कुछ अपनी गणित लगाते थे और ये कैलकुलेट कर देते थे कि अगले दिन बाजार कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। तो वो जो गणित है वो उसको हम बोलते हैं पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट में क्या है? ये प्रीवियस डे का, यानी मान के चलो आज का दिन है, आज का दिन खत्म हो गया रात को 12 बजे, समझो बात को। तो मैं ओपन, हाई, लो प्राइस को लूंगा और इन तीनों, और ये क्लोज प्राइस को भी ले लूंगा। अलग अलग पिवट पॉइंट है। इन डेटा पॉइंट को लेके इनको मैं जोड़ूंगा, इनको मैं घटाऊंगा, इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करूंगा। मैं अगले दिन ऐसे नंबर्स निकालूंगा जो मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का काम करेगा। तो पिवट पॉइंट में ये कब के लिए निकलेगा? कल के लिए निकलेगा। अगर मैं आज निकाल रहा हूं आज के डेटा पे तो ये निकलेगा कल के लिए। तो एक दिन पहले की तैयारी में करके चल रहा हूं। तो पिवट पॉइंट में सबसे पहला होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं पीपी या बोलते हैं मिड पॉइंट। अब बाजार में बोला जाता है कि पिवट पॉइंट के ऊपर अगर बाजार चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं बुलिश। पिवट पॉइंट के नीचे अगर बाजार चल रहा होता है उसको हम बोलते हैं बेयरिश। अगर बुलिश है तो पिवट पॉइंट के ऊपर पहला आता है रेजिस्टेंस 1 जिसको हम बोलते हैं R1, दूसरा आता है रेजिस्टेंस 2 R2, तीसरा आता है रेजिस्टेंस 3। अब टेक्निकल्स में बोला गया है कि रेजिस्टेंस 3 वो लेवल है जहां से 90% चांसेस होते हैं कि प्राइस ऊपर जाके पलटेगा और यहां से नीचे आएगा। ऐसे ही जब प्राइजेस पिवट पॉइंट के नीचे चल रहे होते हैं, पहला होता है सपोर्ट 1, दूसरा होता है सपोर्ट 2, तीसरा होता है सपोर्ट 3। तो सपोर्ट 3 वो लेवल होता है जहां से 90% केसेस के अंदर प्राइजेस पलट के ऊपर की तरफ जाते हैं। अब चार्ट में बोला गया है कि पहला रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस 1। तो पहला तो रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये टूटा तो दूसरा रेजिस्टेंस तक जाएगा, दूसरा रेजिस्टेंस टूटा तो तीसरा रेजिस्टेंस आएगा। अब दोस्तों कई बार प्राइजेस R1 से पलट जाते हैं, कई बार प्राइजेस R2 से पलट जाते हैं। ऐसे ही ऑन द डाउन साइड कई बार प्राइजेस S1 से पलट जाते हैं, कई बार प्राइजेस S2 से पलट जाते हैं। अब हमारे पास 3-4 तरह के पिवट पॉइंट्स होते हैं। उन पिवट पॉइंट को हमें देखने की जरूरत नहीं है कि सबकी कैलकुलेशन अलग अलग है, सबका मामला अलग अलग है। कैसे कैलकुलेट होता है थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट होल्ड करो आप। ये देखो, ये पिवट पॉइंट कैलकुलेट होता है। कल के दिन का हाई लेंगे, लो लेंगे, क्लोज करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो सिंपल एवरेज निकल गया। एवरेज को बोला हमने पिवट पॉइंट। अब हमको निकालना है R1 रेजिस्टेंस 1। तो जो हमारी एवरेज प्राइस निकली कल के पूरे दिन की ट्रेडिंग की, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और कल के लो से घटा दिया, तो निकल गया मेरा रेजिस्टेंस 1। फिर ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस 2 का, फिर ये फॉर्मूला है S1 का, S2 का और ऐसे ही R3 S3 का। अलग अलग कैलकुलेशन है, हमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बने बनाए मेथड्स हैं। हमें मेथड को समझना है कि कैसे हमें काम करना है। हमारे पास 5 तरह के पिवट पॉइंट होते हैं: स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, फिबोनाची पिवट पॉइंट, वुडीज पिवट पॉइंट, कैमरेला पिवट पॉइंट, डी मार्क पिवट पॉइंट। सबकी कैलकुलेशन अलग अलग है। हम इसमें से 2 यूज करेंगे, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट यूज करेंगे और कैमरेला पिवट पॉइंट यूज करेंगे। अब ये लगता कैसे है मैं दिखा देता हूं आपको। आप इंडिकेटर में जाओगे, पिवट पॉइंट टाइप करोगे, पिवट पॉइंट के अंदर ये आता है स्टैंडर्ड वाला पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, इसको आपको लेना है, इस पे क्लिक कर देना है आपको। इसकी सेटिंग में जाओ,
सेटिंग में जाके देखो, यहाँ पे टाइप में जाओगे, यहाँ पे ट्रेडिशनल, फिबोनाची, वुडी, दुनिया भर के कैमरिला पॉइंट है, हमें सिर्फ ट्रेडिशनल वाला यूज करना है। टाइम फ्रेम में हमें डेली रखना है। नंबर ऑफ पिवट्स बैक का क्या मतलब है? नंबर ऑफ पिवट बैक का है कि जो भी आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट है, अगर आप देखना चाहते हो कि पिछले 15 दिन के अंदर, हर दिन के अंदर क्या क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट रहा, तो यहाँ पे 15 दिन है बाय डिफॉल्ट। आप चाहो तो इसको 20 दिन कर सकते हो, 30 दिन कर सकते हो। फिर नीचे आ जाओ, नीचे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस S5 तक है, R5 तक है, S4 तक है, R4 तक हमें नहीं चाहिए, हमें खाली S3 और R3 तक चाहिए। 3 सपोर्ट चाहिए हमें, 3 रेजिस्टेंस चाहिए हमें। अब हम आ जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पे, मान के चलो, ये देखो। अब इसको समझना, आज बाजार पिवट पॉइंट के ऊपर था, बाद में क्या हुआ, बाजार ने पिवट पॉइंट तोड़ा, तोड़ते ही बाजार आ गया बेरिश जोन के अंदर। पहला सपोर्ट S1 इसको भी तोड़ा, दूसरा सपोर्ट S2 इसको भी तोड़ा, तीसरा सपोर्ट S3 इसको भी तोड़ा। लेकिन ये देखना कि S3 पे थोड़ी देर ये जाके रुका, S3 पे थोड़ी देर जाके रुका, लेकिन नहीं सस्टेन कर पाया, नीचे आया, वापस S3 पे आ गया। नाउ S3 बिकम रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट टूटता जा रहा है वो रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। ये आज की ट्रेडिंग है। कल की ट्रेडिंग देखो, कल पिवट पॉइंट से ऊपर थे प्राइजेस, ये आपका पिवट पॉइंट, ये पिवट पॉइंट, ये S1, ये S2, ये S3। कल के दिन पिवट पॉइंट से ऊपर थे, पहला टारगेट R1 क्लियर हो गया, R1 के ऊपर R2 भी क्लियर हो गया, और R2 के ऊपर ये यहीं पे जाके बंद हो गया। R3 को टच नहीं किया इसने, लेकिन यहाँ पे जाके बंद हो गया। समझ में आई कैलकुलेशन आपको? हेलो दोस्तों, समझ में आई या नहीं आई? आ रहे सर। अरे ये धीरे धीरे आ जाएगी सर, चिंता मत करो। अब ये देखो गोल्ड का चार्ट है, S3 पे जाके देखो गोल्ड ने रिवर्सल लिया। जैसे मैंने बोला था कि 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइजेस S3 से पलटते हैं। ये देखो 93, ये देखो अभी ये पलट गया यहाँ से, S3 से बिल्कुल S3 पे सपोर्ट लिया और यहाँ से पलट गया। और देखते हैं कहीं पर भी ऐसा हुआ है क्या। तो बहुत कम चांसेस होते हैं जब ये S3 तक जाता है, लेकिन जब भी जाता है तो पलटता है। ये देखो यहाँ पे R3 तक गया, R3 पे गया और पलट गया यहाँ से नीचे। जब भी S3 और R3 पे जाएगा वहां पे 90% प्रोबेबिलिटी कि वहां से पलट जाएगा। गोल्ड में खास तौर से बहुत कम चांसेस होते हैं, जब वहां तक जाता है तो पलट जाता है। ये देखो, ये देखो, ये R3 लेवल है, यहाँ पे देखो बिल्कुल रेजिस्टेंस लिया, वहां से थोड़ा सा नीचे आ गया R2 तक वापस, फिर चाहे ऊपर काट गया हो, लेकिन वहां से एक बार टच करके नीचे आएगा। तो अब यह कहानी खत्म नहीं होती है दोस्तों, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। अब मेरे को आप ये बताओगे कि पिवट पॉइंट के ऊपर कैसे ट्रेड लेना है, क्या स्ट्रेटेजीज है। आप इस वक्त 21-22 लोग हो, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम आप में से, क्योंकि सारे तो समझदार है नहीं, वो ना मेहनती हैं, तो जितने भी लोग मेहनती हैं, 2 4 5 लोग जो चार्ट भेज रहे हैं, उन लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम आप लोग ये स्ट्रेटेजी बना के लेके आओ कि सर पिवट पॉइंट पे ये स्ट्रेटेजी हमने बनाई है, तो उसको हम चेक करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है, तब तक मैं आपको समय दे रहा हूँ कि क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जब तक इस पर मास्टरी नहीं होगी, आपके आने वाले टेक्निकल्स का सारा सीजन खराब हो जाएगा, सारा मामला खराब हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, करंट लेवल पर ट्रेड लेना चालू करो। मैं आपको 2 4 दिन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, नहीं तो फ्राइडे को मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको पिवट पॉइंट के ऊपर। अब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी फ्राइडे रात को 9 बजे चलेगा, 8 बजे चलेगा, 8 बजे या 9 बजे फ्राइडे? 9 बजे। 9 बजे, 9 बजे। ठीक है। अभी एक काम करते हैं, फ्राइडे को रात को 9 बजे रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अपने व्हाट्सएप, आदित्य जी आप या जितने भी लोग हैं, प्लीज पूरे दिन चेक करते रहना। हो सकता है कि उस दिन मान के चलो रात को कोई अनएक्सपेक्टेडली मेरे को कहीं निकलना पड़ गया, तो टाइमिंग हो सकता है कि फिर आपको सैटरडे को रात को 9 बजे रहे, क्योंकि शाम को तो वर्किंग डे आप अवेलेबल रहोगे नहीं, तो फ्राइडे के दिन क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी। अगर 9 बजे नहीं हो पाया तो कैंसिल का मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा। अदरवाइज 9 बजे तो आपका डन है, फ्राइडे को रात को 9 बजे क्लास लेंगे, फिर सैटरडे को लेंगे 9 बजे, फिर उसके बाद संडे का टाइम तय कर लेंगे अपन। ठीक है, ओके सर। तब तक आप प्रैक्टिस करो दोस्तों। देखो मैं अपना समय बर्बाद करके आपको दे रहा हूँ, मैं चाहता तो रेगुलर क्लास लेके आपको जल्दी खत्म कर देता, रोज नया टॉपिक करा के, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस करो, अच्छे तरीके से सीखो, परफेक्ट हो जाओ, ताकि मेरे को आप लोगों की जरूरत है, मेरे को फंड मैनेजर्स की जरूरत है। आप लोग जितने भी अच्छे फंड मैनेजर बनोगे, अच्छी ट्रेडिंग करोगे, मेरे को लोगों की जरूरत है।
इसलिए मैं अपना दिल दिमाग से पूरी तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्षितिज जी मेरी मेल आईडी सर मैं आपको दे देता हूँ चैट बॉक्स पे ही, ट्रेड MUDRA ट्रेड मुद्रा @gmail.com। सर ठीक है, हाँ जी बोलिए सर। सर इसमें ट्रेड क्लोज कहाँ पे होता है सर? इस कहाँ पर? आज मतलब ट्रेड हाँ क्लोज कहाँ पर सर? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आशीष जी। शिवानंद बोल रहे नहीं थे। अमोल मात्रे जी आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, ट्रेड की TRADE है। हाँ बोलिए आशीष जी बोलिए। सर ये इसके अंदर में एक बार मतलब खुद से लाइव में बताऊंगा। हेलो मतलब हेलो हाँ हनीफ सर बोल रहे हैं आप कुछ? तो सर मैं ये बोल रहा हूँ इसके अंदर में एक बार बता दीजिए ना आप ट्रेडिंग सर आपकी कहाँ पे वॉइस आप बहुत लो आ रही है, बहुत लो आ रही है। अगर कोई सुन पा रहा है हनीफ सर की बात तो प्लीज मेरे तक पहुंचा दें। सर मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग में जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, सर एक बार वॉइस आप नहीं, आप हनीफ सर आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज डोंट माइंड, प्लीज राइट इन दी चैट बॉक्स। आपका वॉइस अब ब्रेक हो रहा है, थोड़ा तेज हुआ तो लेकिन ब्रेक हुआ। आप एक बार इस पे लिख दें चैट बॉक्स पे कि आप क्या बोलना सर चाह वो रहे लाइन ड्रॉ करने के लिए पूछ रहे हैं कैसे होता है हैं। लाइन ड्रॉ किस चीज की लाइन ड्रॉ? वो ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल तो लाइन बता दिया सर। मैंने, 2 बार बता दिया मैंने। सही लग रहा है, ध्यान नहीं दिएंगे, फिर से पूछना। ध्यान नहीं दिया होगा उन्होंने, मैंने 2 बार बताया मैंने। ये देखो ये आपका लेफ्ट लेफ्ट बॉक्स है, ये वाला आपका, ये लेफ्ट बॉक्स है। इसमें अपन जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है ट्रेंड लाइन का। अब इस ट्रेंड लाइन को लो से लो कनेक्ट करेंगे आप, जहां तक भी जाए। ये देखो ये गोल्ड के अंदर बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन कनेक्ट हुई, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट कंफर्म हुआ, फिर नीचे आया, फिर रीटेस्ट कंफर्म हुआ, फिर बाजार नीचे आया। तो आई होप आपको समझ में आ गया ट्रेंड कैसे कनेक्ट करना है। अगर मेरे को अब ट्रेंड लाइन कनेक्ट करनी है, फिर इस पे क्लिक करूंगा, हाई पे क्लिक करूंगा, क्लिक करके छोड़ दूंगा माउस को। देखो माउस को छोड़ दिया मैंने, छोड़ के धीरे धीरे मैं हाई से हाई पे लेके जाऊंगा और फिर छोड़ दूंगा, क्लिक कर दूंगा, तो ये कनेक्ट हो गया मेरा। हनीफ सर आई होप अब क्लियर है आपको। प्लीज टाइप इन दी चैट बॉक्स हनीफ सर अगर क्लियर है तो। हेलो ठीक है, ओके गाइस। और कोई हेलो क्वेरीज सर, आप लोगों की? यस सर आशीष जी। ट्रेड ट्रेड क्लोज कहाँ पे होगा सर? इसका ट्रेड क्लोज का ऑप्शन बताइए ना सर। किसका किसका? इसमें सर जैसे ये ट्रेडिंग व्यू वाले ऑप्शन में जो है ट्रेड क्लोज नहीं कहाँ यहाँ पे पे होगा ट्रेड सर? क्लोज नहीं करना, ट्रेड तो आपको MT5 पे करना है आपको। जी सही, तो सर मैं ट्रेड आपको परेशान हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे नहीं करना, ट्रेड तो सर आपको MT5 पे करना है आपको। मैं चार्ट है देखना ये सर चार्ट देखना है इस पे, बस चार्ट एनालिसिस करनी है। वगैरह उपयोग ये करना है। मतलब कोई कोई भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म नहीं है ट्रेडिंग व्यू, ये नॉर्मल एनालिसिस के लिए प्लेटफॉर्म है। आपको ट्रेड तो असेट बुल पे करना है आपको। सर यस जी चार्ट एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू करो, क्योंकि आने वाले समय में जब हम स्ट्रेटेजीज करेंगे तो मैं आपको प्रीमियम जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं ट्रेडिंग व्यू पे ही बताऊंगा, और जो इंडिकेटर्स बताऊंगा वो ट्रेडिंग व्यू पे ही अवेलेबल है और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो ट्रेडिंग व्यू पे अपना बेसिक अकाउंट बना लो, पेमेंट नहीं कर सकते, इसका सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते तो बेसिक अकाउंट बना लो। दूसरा तरीका क्या है, 2-3 ईमेल आईडी से अलग अलग ब्राउजर पे, एक ओपेरा खोल लो, एक क्रोम ब्राउजर खोल लो, एक अपना मोजिला खोल लो। तो 3-3 जीमेल आईडी से अलग अलग जगह लॉगिन कर लोगे तो 3-4 ट्रेडिंग व्यू खुल जाएंगे आपके। तो हर चार्ट पे अलग अलग इंडिकेटर लगा सकते हो, क्योंकि बेसिक वाले में खाली 3 ही इंडिकेटर लगाने की फैसिलिटी है आपके पास। ठीक है ना? चलो गाइज भूलना मत फ्राइडे को 9 बजे। अगर कोई 1% चांस हुआ मेरे को निकलना पड़ गया तो मैं सूरज जी के थ्रू ग्रुप में मैसेज डलवा दूंगा कैंसिल का। फिर क्लास सैटरडे को होगी 9 बजे, और फ्राइडे को तो 9 सैटरडे को तो होगी होगी 9 बजे, चाहे फ्राइडे को हो या ना हो, सैटरडे को तो 9 बजे होगी होगी। लेकिन अब नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी। टाइम दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम क्वेरीज लेकर आओ, समस्याएं लेकर आओ अपनी, ताकि आप सीखो। और ये आपके पास टाइम है, लाइव मार्केट के अंदर आप काम करना चालू कर दो, डेमो पे करो चाहे कैसे ही करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेना चालू करो। इससे क्या होगा,
कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका हिम्मत आएगी आपके अंदर ट्रेड करने की। ठीक है गाइस।